कोरोना रिटर्न आरडी स्पेशल में आपका स्वागत है। इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही है जहां कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कोरोना रिटर्न हुआ है। लेकिन इस कोरोना रिटर्न होने के बीच में चिंताएं सभी की है। चिंताएं विधानसभा सत्र को लेकर भी है कि आगे क्या होगा। चिंता इस बात को लेकर भी है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे, लापरवाही बरत रहे, तो आखिर ये संख्या बढ़ेगी कितनी, क्योंकि टेंशन बढ़ रहा है। पर टेंशन के बीच में आपको समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा कि जब भी बाहर निकले तो अपने मुंह पर मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जैसा आपको याद होगा, पुरानी गलतियां ना दोहराएं। अब एक अच्छी बात यह है कि कोविड के बीच में हम टीका भी देख रहे हैं। कोविड का टीका हम सबके पास है और लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है सरकार की तरफ से। अलग अलग आज नए 102 सेंटर तैयार किए गए हैं सरकार की तरफ से। बात मध्य प्रदेश की करें या छत्तीसगढ़ की, जब नागपुर सहित कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया, फिर से एक बार लॉकडाउन किया गया है, तो फिर मध्य प्रदेश के सटे हुए जो क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र से लगते हैं, वहां की चिंता और बढ़ने लगी है। खासकर दो बड़े महानगर इंदौर और भोपाल में सरकार सख्त है, प्रशासन सख्त है और इस तैयारी में है कि क्यों ना नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ा जाए। इंदौर में तो लगभग तय हो गया है कि 10 बजे के बाद अब बड़ी दुकानें, बड़े जो रेस्टोरेंट वगैरह है, वो भी अब बंद होने की तैयारी में है और वहां के कलेक्टर मनीष सिंह ने इस तरफ इशारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने फिर एक बार निवेदन किया है जनता से, और दूसरी तरफ हम देखें तो गिरीश गौतम भी ये कह रहे हैं कि कुछ इस बार जब 15 तारीख से विधानसभा सत्र आगे बढ़ेगा तो उसमें कुछ चीजें ठीक करना होगी, हमें कुछ नए प्लान करना होगा, उसकी तरफ भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कोरोना रिटर्न हुआ है तो संख्या 400 के पार। बीते मध्य प्रदेश में यदि अलग अलग जिलों की तुलना करने तो 400 के लगभग पॉजिटिव पाए गए। तो सवाल यही, क्या कोरोना रिटर्न हो रहा है? लेकिन क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जरा सुन लेते हैं और गिरीश गौतम। ये बेफिक्री हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए जितने भी जरूरी उपाय हैं हमने ये भी तय किया है कि महाराष्ट्र की सीमा से जो जिले लगे हैं वहां ट्रक्स का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। लेकिन बाकी जो हमारे भाई बहन आएंगे उनका टेम्परेचर से लेके कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए चेक करेंगे। बड़े आयोजन ना हो इसके भी निर्देश दिए गए हैं। जो आयोजन हो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। प्रदेशवासियों से विनम्र अपील करता हूं कि संकट पूरे प्रदेश को फिर संकट में डाल सकता है। कि हमारे विधायक या सदन के भीतर आएंगे, हमारे कर्मचारी आएंगे, तो इसका कोरोना का फैलाव नहीं हो, इसलिए कुछ एहतियात के तौर पर कुछ आदेश निकाले हैं। जैसे दर्शक दीर्घा 15 तारीख को पूरी तरह से बंद करके रखे हैं, किसी को अंदर नहीं आने देना, या जो अंदर आ रहे हैं बिना मास्क के उनको नहीं आने देना, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के, ऑक्सीमीटर की जाँच के नहीं आने देना। और प्रयास ये करेंगे कि विधायक की जाँच हर हालत में हो जाए। मैं बाध्यता नहीं कर रहा हूँ कि कोई बाध्य करूँगा। चलिए, तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि हमने कुछ दर्शक दीर्घा में जो संख्या दिखाई देती थी उसको पूरी तरह बंद करने वाले हैं और कुछ चीजों में सुधार किया जाएगा। बतौर एहतियातन कुछ नए नियम कायदे भी देखने को मिलेंगे विधानसभा में। लेकिन बाहर जब आप निकल रहे हैं तो जरा समझिए, संभलिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। फिर हम वही कहेंगे, डरने की जरूरत नहीं है और ना ही अब लड़ने की, अब तो संभलने की जरूरत है। चलिए हम सीधे चलते हैं आकाश के पास। पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, फिर छत्तीसगढ़ की तरफ भी हम चलेंगे। आकाश, क्या कहेंगे? क्या जिस तरह से एक बार फिर कोरोना की जो संख्या है वो काफी इजाफा हुआ है, लगातार हर जगह से खबरें आ रही, कुछ ना कुछ पेशेंट, कुछ ना कुछ मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और खासकर हम बात करें महाराष्ट्र की, जो सटे हुए जिले हैं उनमें ज्यादा चिंता है, क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर जैसे कुछ जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया। निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से कोरोना एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहा है, यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना को लेकर दोबारा से जो है तमाम जो रोकथाम के उपाय हैं, और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो शहर अनलॉक होने के बाद लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान चिंतित हैं। यही कारण है कि उन्होंने जब कोरोना की समीक्षा बैठक की तो उसमें साफ तौर पर यह नजर आया, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य से, तो इंदौर और भोपाल में लगातार जो है
पेशेंटों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा देखा गया है बीते 4 सप्ताह में। और यही कारण है कि जिस तरीके से लगातार पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है और अब इसको लेकर दोबारा से शहर में जो है कोरोना के सभी जो सुरक्षा इंतजामात हैं, रोकथाम के जो उपाय हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार एक बड़ा कैंपेन चलाने जा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि तमाम जो सुरक्षा गाइडलाइन है उनका लोग पालन करें, बाजार में निकले तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे कि देखने में आ रहा है जो किराना की दुकानें हैं, अन्य व्यवसायी हैं, शॉप से, वहां पर अब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी जो है पुलिस प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर जो है मुख्यमंत्री ने जन जागरूकता कैंपेन चलाने की बात बैठक में कही है। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिया है। लेकिन खास बात यह है कि अगर हम बात करें जो महाराष्ट्र से सटे इलाके हैं, जिले हैं, वहां पर अलर्ट पर रहने के जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन जिलों में खासतौर पर इंदौर, भोपाल, यहां पर जिस तरीके से पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर अब सरकार जो है रविवार और सोमवार को नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी जो है विचार कर रही है, क्योंकि लगातार भोपाल में और इंदौर में पेशेंटों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। तो किस तरीके से लोगों की सोशल गैदरिंग को रोका जा सके, क्योंकि आगामी समय में त्योहार भी आना है, होली का एक बड़ा त्योहार जो है आगामी दिनों में आने वाला है। तो इसको लेकर अभी से जो सुरक्षा के तमाम जो उपाय हैं सरकार उनको करना चाहती है और कहीं ना कहीं कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसको फैलने से पहले ही ब्रेक करना चाहती है। इसके अलावा नागपुर के तरफ से जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरीके का माहौल देखने को मिला था, जैसे अनलॉक हुआ वहां पर लोगों ने जो है सुरक्षा इंतजामों का पालन नहीं किया, उपायों का पालन लेकिन आकाश, क्या ये भी माना जाए कि अब यदि कोरोना का संकट बढ़ेगा तो फिर जो बार बार बात कही जा रही थी नगरीय निकाय चुनाव के, हमें लग रहा है वो तारीख में भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहा है उस पर भी असर इसका दिखाई देगा? निश्चित रूप से मनोज जी, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पकड़ी है और उसके बाद क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी आगामी समय में होना है, बच्चों के एग्जाम्स भी हैं और 15 तारीख से बच्चों के स्कूल भी पूरी तरीके से खुल जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट कोरोना हो सकता है। यही कारण है कि सरकार अभी से इसको लेकर चिंतित नजर आ रही है और लोगों को से ये अपील भी की जा रही है कि अगर अभी नहीं चाहते तो दोबारा से शहर को जो है लॉकडाउन करना पड़ेगा। और यही कारण है कि सीएम ने इसको लेकर तमाम जो जिलों के कलेक्टर्स हैं उनसे फीडबैक रिपोर्ट भी मांगी है और खुद रोजाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। कोरोना को लेकर किस तरीके से मामले आ रहे हैं, क्या फीडबैक जिलों का है और इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी तेज गति के साथ पूरा करने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो क्राइटेरिया है 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इसके अलावा 60 साल के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये टीका अभी लग रहा है दूसरे चरण में, तो वो भी समय पर हो जाए जिससे ये जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमण से बच सकें। तो कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि लोग सुरक्षा उपायों का पालन करें जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका कम हो और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन तेज गति से चलाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके। चलिए आकाश, आप बने रहेगा, लौटूंगा मैं सीधे चलता हूं छत्तीसगढ़। इस बार छत्तीसगढ़ से भी इसी तरह की खबरें आ रही, वहां भी सरकार ने एहतियातन कई सारे कदम उठाने का निर्णय लिया है और कुछ बातें ऐसी भी है जिसमें लोगों को कहा भी गया मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या कहा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने, जरा सुन लेते। लॉकडाउन से नुकसान होता है, लेकिन मैं पूरे आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो उसके नियम है, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये आप फॉलो करेंगे तो ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बच न सकें। तो इसलिए ये सब चीज जरूरी है, इसका पालन करें। लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है, आम जनता को परेशानी होती है। तो लेकिन हम लोग कोशिश यही होना चाहिए कि हम उस नियम का पालन करें तो हम लॉकडाउन से बच। चलिए, तो मुख्यमंत्री बघेल कह रहे थे कि हम लॉकडाउन से बचना चाहते हैं क्योंकि लॉकडाउन से नुकसान होता है, बाजार पर सीधा असर पड़ता है, व्यापारी प्रभावित होता है। व्यापारी नहीं, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता। जो हमने देखा बीते वर्ष जब लगातार लॉकडाउन चलता रहा, कई ऐसे उद्योग धंधे थे जो चौपट हो गए, कई ऐसे रोजगार के अवसर थे जो खत्म हो गए और लोग बेरोजगार हो गए। तो छत्तीसगढ़ की सरकार हो या मध्य प्रदेश की, दोनों आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, लेकिन इस बीच में लॉकडाउन की शंका कतई भी नहीं है। यदि आप ये खबर भी देख रहे हैं तो चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू जरूर देखने को मिल सकता है। मेरे साथ इस वक्त कुलेश्वर जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे भी बात कर लेते हैं।
कुलेश्वर, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? किस तरह बढ़ रहे हैं, संख्या किस तरह बढ़ रही कोरोना की? क्या ये माना जाए कोरोना रिटर्न हो गया? देखिए बिल्कुल हमने पहले ही कहा था कि संक्रमण पूरी तरीके से प्रदेश से खत्म नहीं हुआ, संक्रमण अभी भी है। जो एहतियात बरतना चाहिए था वो एहतियात कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो वासी है वो बरतते हुए नजर आए हैं। अगर हम राजनीतिक पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पे कई बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे हुए, कार्यक्रम में भी जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन जो है ढंग से नहीं किया गया। वैक्सीन आने के बाद लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि अब वैक्सीन आ गई इसलिए कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन अभी भी संक्रमण जो है गया नहीं है। अब जिस तरह से राजधानी रायपुर से ही लगातार जो मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, कल की अगर हम बात करें तो कल 211 मरीज सिर्फ राजधानी रायपुर से निकले हैं, वहीं प्रदेश से 447 मरीज निकल कर आए हैं। तो रायपुर दुर्ग एक ऐसा जगह है जहां पे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पे एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह से महाराष्ट्र में तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कुछ जिलों में वहां पे लॉकडाउन कर दिया गया है। अब जो महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, रायपुर आ रहे हैं, उनका जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हम अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां भी कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है, तो कहीं ना कहीं फिर से जो है बाहरी संक्रमण जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है और तेजी के साथ प्रदेश की स्थिति बिगड़ सकती है। अगर अभी सरकार के द्वारा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है तो पहले जैसी स्थिति जो छत्तीसगढ़ में हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से लगातार जो मरीजों की संख्या में जो है वृद्धि आ रही है। हालांकि लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्री कहते हैं कि हम जल्द ही रायपुर का जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक लेंगे और किस तरह से संक्रमण को फिर से हम रोक सके, लोगों का जांच कर सके, अगर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको किस तरह से हम जागरूक कर सके, तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एहतियात बरतना चाहिए वो यहाँ पे कमी नजर आ रहा है और साथ ही जिला प्रशासन को भी जो कड़ाई करनी चाहिए थी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसलिए इसका मुख्य कारण है जो फिर से संक्रमण जो है वो बढ़ता है। चलिए कुलेश्वर, आप बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश से विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोरोना रिटर्न होता दिखाई दे रहा है, कई जगह लापरवाही भी देखने को मिली है और ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, मुख्यमंत्री भी यही कह रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से सरकार का भी संदेह यही है और सरकार ने आग्रह भी यही किया है कि कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोग मास्क अवश्य लगाएं, अनिवार्य लगाएं। ये आग्रह भी है, ये निर्देश भी है, लेकिन लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंदौर, भोपाल और जिस तरह महाराष्ट्र के समाचार आ रहे हैं, ये संकेत ठीक नहीं है, समाचार ठीक नहीं है। अगर कोरोना रिटर्न होता है तो ज्यादा संकट होगा, इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी है कि एहतियात के तौर पर मास्क लगाना आवश्यक है। जी जी, जैसा आप कह रहे थे मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार इसमें सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ये कह रही कि अब जैसे जैसे स्थितियां नजर आ रही, नगरीय निकाय चुनाव टालने की तरफ सरकार बढ़ जाएगी और फिर कोरोना संकट दिखाई देने लगेगा, तो क्या सियासत भी है इसमें? संबंध नहीं है। अगर महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव हो गए ना, वहां क्या कोरोना आ गया? क्या आदमी को मरते छोड़ दें? कांग्रेस के 3 एमएलए जो है पॉजिटिव आए कल परसों। जी जी, क्या विजय लक्ष्मी साधु का इलाज नहीं कराएगी कांग्रेस? कराएगी कि नहीं कराएगी? पूछो ना। बिल्कुल पूछता हूं मैं जी। भैया गरीबों को मरने थोड़ी छोड़ देंगे यार। भाई मंत्री विधायक ये इनकी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था वीआईपी में किसी न किसी लेवल पे हो ही जाती है जी, लेकिन एक प्राइवेट में अगर कोई गरीब मजदूर घुस गया तो 6 लाख 8 लाख का इलाज होता है उसका। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए सरकार सावधानी के लिए भी है और सरकार समझदारी के लिए भी है और सरकार सबको आग्रह की भी कर रही है कि भैया सावधानी रखो, समझदारी रखो और आग्रह है। तो क्या इसमें भी आने वाले दिनों में रामेश्वर जी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? जहां मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या इसको लेकर भी? अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार कुछ विचार करेगी। नई संख्या बढ़ी, ठीक रहा, कोरोना गायब रहा, लोग मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं। अगर कोरोना आएगा तो सरकार को सावधानी प्रदेश के हित में रखना पड़ेगा और जो नेता कहता है कि कोरोना से उसको नहीं है तो उसको कोरोना के बाद में छोड़ देंगे ले जाके। देखिए जी जी, आप बने रहिएगा। पीसी शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, चलिए उन्हीं से बात कर लेते। पीसी शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ सकते हैं फिर से एक बार, और खासकर 2 बड़े शहर इंदौर और भोपाल में देखने को मिल सकता है, संख्या में काफी इजाफा हुआ। आपके भी 2 विधायक ऐसे हैं जो कोरोना के संकट से गिर गए। अभी ताजा खबर यह भी आ रही कि भारतीय जनता पार्टी के खंडवा से जो विधायक है देवेंद्र, उनको भी कोरोना हो गया। ये गंभीर मामला है। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी है कि सरकार ने जो ढील दे दी लगातार
लोगों को हर तरह के कार्यक्रम करने की छूट हुई, इससे कोरोना फैला। और दूसरा क्या है कि जो महाराष्ट्र में इस समय गवर्नमेंट का काफी फैला हुआ है, महाराष्ट्र की बॉर्डर जो मध्य प्रदेश जी फैला है, पर नाइट कर्फ्यू की बात तो की जा रही है, लेकिन ये जो लोगों का जो छूट हो गई है हर तरह के कार्यक्रमों की, पॉलिटिकल कार्यक्रमों की, मैं समझता हूँ कि उसमें बस सरकार क्यों कर रही है कि कांग्रेस धरने प्रदर्शन करे, उसमें तो परमिशन नहीं रोके, बाकी बीजेपी और दूसरे तो करें, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप कोई चीज वो करें तो उसमें शराब की दुकान भी बंद होना चाहिए, ये ज्यादा संक्रमण फैलाती है शराब की दुकान। चलिए, रामेश्वर शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए। रामेश्वर जी सुन रहे हैं आप? पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यक्रमों को रोक देती है कांग्रेस के कार्यक्रमों को और बीजेपी अपने कार्यक्रम कर लेती। पीसी भाई कोई कार्यक्रम नहीं रोका, अभी सब दूर तो गए थे शिवरात्रि, कौन रोका है? पर ये मास्क लगा के घूमते हैं तो उनको कहाँ रोका है? किसी ने रोका है क्या? मास्क लगा के घूमेंगे, कौन रोकेगा? कहीं भी जाए पीसी शर्मा जी, कौन रोक सकता है? मास्क लगा के जा रहे हैं, बस मास्क उतारेंगे, संकट पीसी शर्मा जी के लिए भी होगा, जिससे मिलेंगे उसके लिए भी होगा। जो जो मास्क लगा के घूमे, आपके चैनल में घूमे बैठे, मास्क लगा बैठो, करो, मस्त रहो। मास्क लगा के धंधा, व्यापार, परिवार, हाथ प्रयास सब करो। पर जो सावधानी WHO की है, भारत सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की, उसको बनाए रखो। सावधानी ही जरूरी है, अगर असावधानी हुई तो दुर्घटना गले पड़ जाएगी, और दुर्घटना ऐसी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। और आज की तारीख में जितना इस इलाज का कारण जितनी मुसीबत है, उस मुसीबत का कोई समाधान नहीं है। परिवार से दूर होना, कोई डॉक्टर के भरोसे रहना, 18-19 दिन तक परिवार का कोई सदस्य मिल नहीं सकता, ये सब चीजें कहीं ना कहीं भैया सावधानी के लिए है। सरकार तो आग्रह कर सकती है, हाथ ही जोड़ सकती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, भैया मास्क लगाओ, खुद सुरक्षित रखो, परिवार को सुरक्षित रखो, दूसरों को सुरक्षित रहने दो। पीसी शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि मास्क आप भी लगाते हैं और लगाते रहिए, कुछ नहीं होगा। मेरे को तो अभी है कि हो चुका है एक बार, तो एंटीबॉडी डेवलप है, तो सवाल उस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन हो सबके लिए बराबर हो, बस मेन चीज जो है। बाकी निश्चित है, ठीक कह रहे हैं रामेश्वर जी की, ये इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और मास्क लगाए जाने की, डिस्टेंसिंग हो, और भीड़ भाड़ चीजों को अभी रोका जाए, इससे मैं समझता हूँ। क्योंकि एक बार ये कोई भी चीज हुई तो लोगों के काम धंधे सब असर हो जाते हैं। छोटे छोटे लोग जो दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं, उनका परिवार चलाते हैं, वो सब दिक्कत में आ जाते हैं। ये सब चीज देखना पड़ेगी, और सब चीजों में सॉल्यूशन लोगों से बात करके, लीडर से बात करके सरकार को। पीसी शर्मा जी ये भी लगता है क्या ये कोरोना के चलते अब नगरीय निकाय के चुनाव भी कुछ बढ़ सकते हैं आगे? अब देखिए, ये सब सरकार को और चुनाव आयोग को फैसला करना है, क्या फैसला करते हैं। बाकी नगरीय निकाय के चुनाव में तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, और उससे बैलेट पेपर्स कराएं, 2019 की जो लोकसभा की जो वो थी, उसको वो करना चाहिए चुनाव आयोग को। कई बार लिख के दे चुके हैं, वो तो हमारी डिमांड है, देखते हैं क्या करती है सरकार और चुनाव आयोग। रामेश्वर शर्मा जी क्या चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? अरे भैया, आदमी को मारना है कि राजनीति करना है, मुझे बताइए। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? भैया आदमी जिंदा रहेगा तो यार देश जिंदा है। हम ऐसा कोई पद नहीं चाहते जिसमें आदमी मरे। ठीक बात, ठीक है कि नहीं? आदमी, जिसके घर से आदमी जाता है उसके दिल से पूछो उस पर क्या गुजरती है, उसके अबोध बेटा बेटियों पे, उसकी पत्नी पे, उसकी बूढ़ी माँ पे क्या गुजरती है। दर्द वहां समझो। चुनाव तो होते रहेंगे, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब हो जाएंगे, नगर निगम, पंच, सरपंच, पार्षद, मेयर, जो बनना है सब बन जाना। आदमी को तो जिंदा रहने दो मेरे भाई। सही बात, जिंदा रहेंगे तो ही तो बनेंगे। राजनीतिक चलने से क्यों देखा जाता है सब चीजें? क्या कोरोना मेरे और आपके बस में है? नहीं, हमें तो हो चुका, आपको भी हो चुका है। जिसको ये कहना है कि कोरोना नहीं होता, आजा हम तो कोरोना के बाद में छोड़े देते हैं। मरीजों से मिल, उनको सेवफल खिला काट के, सेवा भी मिल जाएगी तेरे को। तो क्या आने वाले दिनों में ये प्लान भी हो जाएगा सरकार का कि जो नहीं नियमों का पालन करेंगे उसको ऐसे वार्ड में छोड़ दिया जाएगा जहां कोरोना है? भाई साहब, जब लोगों से कहेंगे मास्क लगाओ तो लोग बदतमीजी करेंगे। पुलिस रोक के कहे भाई साहब मास्क लगाइए तो पुलिस से बदतमीजी,
नेता कहे भाई साहब मास्क लगाइए तो नेताजी से बदतमीजी, विधायक कहे तो विधायक से, तो क्या करेंगे? भैया तू इतना ही सूरवीर है तो सेवा कर यहाँ इनको। भाई बताना ही तो फर्ज है, हर चीज डंडे के बल पे। ये तो आदमी की स्वयं की सुरक्षा है, स्वयं की सुरक्षा में भी अगर सरकार को डंडा चलाने पड़े तो ये तो बहुत मतलब गलत है ना। फिर कैसे कह सकते हैं कि 21वीं सदी का समाज है? ठीक बात। 21वीं सदी का समझदार तो पढ़ा लिखा और समझदार समाज है ना सर, जो पूरे विश्व और कंट्री में देख रहा है। अमेरिका जैसा देश घुटने पे आ गया, रो रहा है। ठीक बात। कल रात को मैंने समाचार में देख रहा था, क्या बिजली, क्या एक देश है जो फुटबॉल प्रेमी है, कहाँ का था? ब्राजील का कल समाचार चल रहा था, उनने अपने फुटबॉल गेम पे प्रतिबंध लगा दिया वहां। तो वहां भी कोई नगर निगम, भोपाल के चुनाव हो रहे थे इसलिए लगा दिया क्या? पीसी शर्मा जी, चुनाव एक अलग परिदृश्य में होंगे, चुनाव का मुद्दा अलग है। अभी तो चिंता इस बात की है कि लोग बचे रहे और जो गलतियां पहले हुई थी वो ना हो। हेलो जी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी बताइए। मैं यही कह रहा था कि चुनाव तो खैर टल सकते हैं, लेकिन कोरोना को टालना अभी बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर कोरोना टालना ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजों से बात। अभी रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग नहीं मानेंगे उनको ऐसे बाढ़ में छोड़ दिया जाएगा जहां कोरोना है, नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे कदम भी उठाएंगे। देखिए, कोरोना से परिवार के परिवार निपट गए हैं। अभी आप देखिए, जो साधु जी पूर्व मंत्री है, साधु का पूरा परिवार, भाई भाभी बच्चे सब हो गए। तो सीरियस मामला है, इसको बहुत सीरियसली सबको लेना पड़ेगा। और विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है कि जाएगी जो कोरोना टेस्ट कराएगा, ठीक है। तो कोरोना के जो गाइडलाइन है हम सबको पालन करना पड़ेगा, तभी जाके बाकी सब चीजें हो पाएंगी। चलिए, चलते चलते मैं रामेश्वर शर्मा जी कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? देखिए, पीसी भाई ने बहुत क्लियर बात कही है, उनने जो आग्रह किया है, हम सबका एक ही दर्द है। देखो, राजनीति नहीं है इसमें जी, इसमें लोग हैं तो हम हैं, आप समझिए। हमारी विदाई की कोई काम की नहीं है जब जनता ही नहीं है तो। ठीक बात। हम जनता के चुने हुए हैं, जब जनता ही हमारे सामने नहीं तो ऐसे चुनाव को हम क्या आचार डालेंगे? हमें तो वो आदमी चाहिए हंसता खेलता, जिसने हमको आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। तो यही दर्द पीसी शर्मा जी का है, यही दर्द रामेश्वर शर्मा का है कि भैया खुश रहो, आनंद में रहो, इस रोग से बचे रहो। बिल्कुल ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। ये थे पीसी शर्मा और रामेश्वर शर्मा जी, दोनों विधायक हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि चुनाव तो होते रहेंगे, जब लोग रहेंगे, जनता रहेगी तो ही तो जनता प्रजातंत्र में चुनाव होगा। प्रजातंत्र में प्रजा पहली जिम्मेदारी है, प्रजा ठीक रहे और प्रजा को ठीक रहना है तो फिर वही करना पड़ेगा कि लॉकडाउन ना लगे। इससे बचने के लिए आपको मुंह पर मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर से एक बार संख्या बढ़ी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है। और यदि आप संभल गए तो फिर कोरोना रिटर्न नहीं होगा और हम इससे बच पाएंगे। पर सब आपके हाथ में है। घर से निकल रहे तो मास्क लगाइए, कहीं जा रहे हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। पहले जैसा कहा जा रहा था कि बहुत हम देख रहे हैं आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, पुराना जैसा चल रहा था वैसा ही सब हो गया। तो नमस्कार कीजिए, नमस्कार में ही चमत्कार हो जाएगा, नहीं तो दूसरा चमत्कार हो जाएगा जो आपके और परिवार के लिए भारी पड़ जाएगा। कोरोना रिटर्न, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए i24 पर।